मेरी तो इच्छा ये है हाँ, कि मुझे 80% वोट मिले, बाकी 20%। पुरुषोत्तम जी का अपना विषय हो सकता है, हमें कोई गर्वोक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मैदान में चुनाव लड़ती है, जनता का विश्वास के ऊपर चुनाव लड़ती है, इसलिए जनता जैसा आशीर्वाद देगी वैसा भी स्वीकार है। और ये उनको कोई वरदान मिला या आकाशवाणी हुई, ये तो वो समझे। आप स्वयं क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं क्षेत्र की जनता का मानस क्या है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बड़े अंतर से जीतेगी, ये गर्वोक्ति नहीं है, ये दावा नहीं है, हकीकत है। और ये जनता अपने श्रीमुख से इस बात का बयान कर रही है। जनता का स्वयं फैसला है क्षेत्र में ये, और ये निर्णय आपको 3 दिसंबर को आपके सामने प्रकट होगा। बागेश्वर धाम की कृपा रही कि उन्होंने मुझे आज बुलाया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया, और मुझे इसके लिए जो करना था साधना, वो मुझे मंत्र दिया। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा बताई गई साधना से मैं यहाँ तक पहुँचा। बागेश्वर धाम का आशीर्वाद ही अगर सब कुछ है, मुझे लगता है बाकी सब लोग डंडे रख देते, पूरे देश के लोग सब बागेश्वर धाम ही चले जाते। कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं किसी को, वहाँ जाओ, आशीर्वाद लो, चुनाव जीतो। ये सब ठीक है, अपना अपना विश्वास है, लेकिन हमें तो कर्म में यकीन है। तो इसका प्रतिफल तो आपने शायद 2018 और 2020 में देखा होगा। जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। 2018 के चुनाव में मेरी हार जीत का कारण जनता नहीं है। आप समझ लें कि 2018 में पार्वती आई, उसका मुझे 5-7 हज़ार नुकसान हुआ, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं जीता 3000 वोट से, 3080 पीछे 2013 में जीत मेरी 3000 वोटों की थी। और उस समय पार्वती का प्रोजेक्ट नहीं था, पार्वती आई 2018 में। इस डैम के कारण मेरा 5-7 हज़ार वोटों नुकसान हुआ। पहली चीज, शहर के अंदर मैंने बड़ी मात्रा में रोड को चौड़ीकरण करने के लिए 4 लेन बनाया शहर के अंदर का रोड, और लोगों का बहुत आक्रोश, लोगों में इतना 300 किलोमीटर हटने से लोग वोट नहीं देंगे, आपको हरा देंगे ब्यावरा शहर वाले। लेकिन ब्यावरा शहर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, सब नागरिक बधाई के पात्र हैं। मुझे 2013 में ब्यावरा शहर में 5700 की लीड थी, 18 जब चुनाव 6500 की लीड मिली शहर में। और यदि मान लो हमने कुछ नहीं किया है, तो क्या 2008 और 13 का रिकॉर्ड ये नहीं बोलेगा कि टोंका में डैम बना है, बागपुरा में डैम बना है, उमरेड में डैम बना है, मऊ से लखनवास डामर रोड जो जर्जर स्थिति में था पिछले कई सालों से, वो बना है। सोनकच से लेकर नई दिल्ली बैरसिया तक नया डामर रोड नहीं बना है। क्या मुख्यमंत्री सड़कें नहीं बनी है? क्या ये तो रिकॉर्ड तो नहीं जुटला सकता ना। पार्वती डैम पूरी तरह से तात्कालिक रूप से जो है, माननीय शिवराज जी की जन आशीर्वाद यात्रा आई थी यहाँ ब्यावरा में, रात्रि के 1 बजे मैंने यहाँ घोषणा कराई उसकी, और विदिन 45 डेज डे नाइट मेरे प्रयास से जो है पार्वती डैम का सर्वे हुआ, कैबिनेट में गया, टेक्निकल सैंक्शन हुई, फाइनेंशियल स्वीकृति हुई और टेंडर लगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जिसके वरिष्ठ अधिकारी थे, चीफ इंजीनियर वगैरह, उनका ये एक मिस्टर पीके शर्मा थे, उनका कहना है कि मेरे नौकरी के 60 साल में पहला डैम जो 45 डेज में अमल में आया, वरना ऐसे प्रोजेक्ट 3 साल लगते हैं कम से कम इसमें, तब जाके इस पोजीशन में आते हैं, टेंडर की पोजीशन में। जो 45 डेज में मैंने उसको टेंडर करा लिए, आचार संहिता के पहले 18 में। तो मेरा प्रयास रहेगा, हमारी सरकार बनती है, सरकार के विधायक रहना और विपक्ष का विधायक रहना, इसमें भी भेदभाव होता है। फिर भी मैंने तो लड़के काम करवाए। अगर सरकार बनती है तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, गर्ल्स कॉलेज यहाँ खुले, कृषि कॉलेज यहाँ खुले, प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो। हमारे ब्यावरा में मैंने ट्रामा सेंटर के लिए बहुत लड़ाई की। अच्छा, पूरे जिले में जितनी घटनाएं नहीं होती वो उससे दुगनी अकेले ब्यावरा शहर में होती। तो ट्रामा सेंटर हमारे ब्यावरा शहर में बने। ब्यावरा में पानी की बहुत समस्या थी। आसपास अब डैम बन गए, मोहनपुरा है, कुंडालिया, पार्वती है, उद्योगों को पानी लगता है, पानी की पूर्ति हो गई है। बिजली की दरकार थी ब्यावरा को, यहाँ बड़े 132 kV के स्टेशन बन गए, 2-3-3। इस कारण बिजली की भी समस्या अब नहीं है।
रेलवे की कनेक्टिविटी रामगंज मंडी भोपाल द्रुत से काम चल रहा है, ये जंक्शन ब्यावरा होने वाला है। उस दृष्टि से ब्यावरा में उद्योग आकर्षण बहुत जरूरी है और हम प्रयास करेंगे कि उद्योग स्थापित। ब्यावरा बढ़ता हुआ शहर है, बहुत कामों की यहाँ दरकार है। ब्यावरा के अंदर आंतरिक मार्ग बहुत कंजेस्टेड हैं। ब्यावरा शहर के मार्केट बहुत कसे हुए हैं इस समय आबादी के दबाव के कारण, यातायात दबाव के कारण। कुछ उपनगर जैसे महानगरों से उपनगर यहाँ बसाने की आवश्यकता है ताकि कुछ पेट्रोल मार्केट बाहर शिफ्ट हो सके।